हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा काजुया और मिजुहारा का पैचअप करवाने वाली एक कैरेक्टर याई मोरी का रिटर्न हो चुका है। उसने काजुया और मिजुहारा दोनों से बात करी और मिजुहारा को समझाया कि उसे काजुया से मिलना चाहिए। और इधर काजुया अपने बिस्तर में डिप्रेस्ड पड़ा था। वो मिजुहारा की चैट्स ओपन करके सोच रहा था, आज फरवरी 19 है, वैलेंटाइन जा चुका है, मैं 3 महीने से बात नहीं कर पाया हूँ, कहीं उसने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया। वो सोच रहा था अभी तक मिजुहारा किसी और लड़के के साथ ज्वाइन हो चुकी होगी। फिर वो इस थॉट से बाहर आता है और स्टिकर सेंड करके चेक करता है कि वो ब्लॉक तो नहीं है। हालांकि स्टिकर सेंड हो जाता है पर उसे ज्यादा खुशी नहीं थी, क्योंकि उसकी सिचुएशन तो वही थी। ऊपर से 3 महीनों से जिससे उसने बात नहीं करी उसे उसने बस एक अजीब सा स्टिकर भेज दिया। वो सोचता है मैं मरने वाला हूँ। फिर वहाँ याई मोरी आती है। वो उसे मिजुहारा के साथ सारी कन्वर्सेशन की बातें बताती है और काजुया हैरान हो जाता है कि रूका की वजह से मिजुहारा उसे इग्नोर कर रही थी। याई मोरी कहती है उसने कहा उसने तुम दोनों को रिलेशन में पुश किया था, वो इस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है। काजुया सोच रहा था मतलब वो मुझसे हेट नहीं करती। याई मोरी कहती है मुझे उससे क्लियर आंसर नहीं मिला, पर अगर वो आपकी फीलिंग्स समझती है तो वो आपको किसी तरह से आंसर जरूर देगी। और उसने ये भी कहा कि उसको किस के बारे में कैसा फील हुआ उसके पास उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। वो कहती है मुझे नहीं लगता कोई किसी को किस कर सकता है अगर वो उसे लाइक नहीं करता, पर अगर उसे ही अपनी फीलिंग्स पे क्वेश्चन है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। काजुया रोते हुए कहता है थैंक गॉड वो मुझे हेट नहीं करती। फिर वो सीरियस होकर उसे थैंक्स कहता है और कहता है मैं दोबारा ट्राई करूंगा, मैं उससे दोबारा पूछूंगा। उस दिन से मुझे लग रहा था उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे लग रहा था मैं उसके लिए परेशानी हूँ और वो किस उसके लिए कुछ नहीं था, और वो 3 महीनों से मुझे हेट कर रही थी। पर ये सच नहीं है। अब कुछ भी हो जाए चीजें और खराब नहीं हो सकती। मैं कन्फेस कर चुका हूँ और अब मुझे आंसर चाहिए। मैं खुद उसकी फीलिंग को फाइंड आउट करने की ट्राई करूंगा। याई मोरी भी उसे मोटिवेट करती है और उसके जाने के बाद काजुया सोच रहा था उसे क्या करना चाहिए। वो ख्यालों में बिजी था, तभी उसे मेल आता है, उसकी डेट कंफर्म हो गई थी। वो सोचता है तो मिजुहारा मुझे हेट नहीं करती और शायद उसके लिए इस तरह बात करना इजी होगा। अब 1 मार्च को वो हाराजुके स्टेशन पे डेट के लिए जाता है। वो नर्वस हो रहा था पर याई मोरी की बातों को याद करके वो कॉन्फिडेंट फील करता है और सोचता है मिजुहारा अभी तक आई क्यों नहीं। नॉर्मली वो टाइम से पहले आ जाती थी और मिजुहारा इधर ही आ रही थी। सभी लोग उसे ही देख रहे थे और काजुया को एक कपल किस करते हुए दिखते हैं। उसे अपने किस की याद आ जाती है और उसे एंजाइटी होने लगती है। वो सोचता है अगर मैं इग्नोर करने वाली बात करूंगा तो सिचुएशन और टेंस्ड हो जाएगी, पर जैसा कि याई मोरी ने कहा था वो बात करना चाहती है, इसीलिए उसने डेट एक्सेप्ट करी। वो खुद को काम डाउन करता है और सोचता है उसके पास उसकी फीलिंग्स के लिए वर्ड नहीं है तो शायद वो मुझे रिजेक्ट कर देगी, पर अब ये मैटर नहीं करता। तभी वहाँ मिजुहारा आ जाती है और वो सोचने लगता है मैं क्या कहूँ, मेरी 3 महीनों से उससे बात नहीं हुई है, मैं पहला वर्ड क्या बोलूँ। और मिजुहारा कहती है रेस्टोरेंट चले, यहाँ बहुत ज्यादा क्राउड है। काजुया सोचता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रही है, इसका दिमाग किस चीज का बना है, ये ऐसे बात कर रही है जैसे 3 महीनों में कुछ भी नहीं बदला, यहाँ तो मैं ही वियर्ड बन रहा हूँ। मिजुहारा दोबारा पूछती है, काजुया हाँ करता है और सोचता है वो अभी अपनी जॉब कर रही है, उसके लिए प्रोफेशनल और प्राइवेट फीलिंग मिक्स करना डिफिकल्ट है। अगर वो अभी मेन टॉपिक छेड़ेगी तो सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाएगी। मुझे पता है वो भी सही टाइम का वेट कर रही है और वो इसी डेट पे उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछने का डिसाइड करता है। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और काजुया सोच रहा था ऐसा लग रहा है याई मोरी ने जो कहा था वो सब एक मिस्टेक थी, नहीं तो मिजुहारा इग्नोर करने के लिए सॉरी तो कहती ही, पर वो जॉब कर रही है। ये दूसरी बार है जब मैं प्राइवेट फीलिंग्स बीच में ला रहा हूँ। वो उसकी खूबसूरती की तारीफ मन में करता है और सोचता है मैंने इस लड़की को किस किया है। फिर उनका ऑर्डर आता है। मिजुहारा उसे अपने हाथों से चाय पिलाती है और काजुया की नजर बार बार उसके होठों पे जा रही थी। उसे किस याद आने लगती है। अब वो बाहर आ चुके थे और काजुया की डेट एंड होने में अभी 30 मिनट बचे थे। वो सोचता है अगर याई मोरी की बात सच थी तो मिजुहारा को उस टॉपिक को ट्राई करने की कोशिश तो करनी चाहिए थी, पर मैं दूसरे टाइम का वेट नहीं कर सकता। यही मौका इतनी मुश्किल से मिला है, नेक्स्ट चांस इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। मुझे बाद में रिग्रेट फील नहीं करना कि मैं बात नहीं कर पाया। और तभी दोनों कहते हैं सुनो, और वहाँ ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। मिजुहारा कहती है तुम पहले बोलो। काजुया कहता है हाथ होल्ड करके चले। अब दोनों हाथ होल्ड करके चल रहे थे। काजुया पूछता है तुम क्या कहने वाली थी। मिजुहारा कहती है कुछ नहीं। वो एक पॉइंट पे जाकर रुकते हैं और काजुया कहता है तो यहाँ हम अलग हो रहे हैं। मिजुहारा कहती है अभी भी टाइम बचा है, थोड़ी देर रुकते हैं। काजुया परेशान हो रहा था। वो सोचता है डेट खत्म होने वाली है पर मैं अभी तक मेन टॉपिक पिक नहीं कर पाया। मिजुहारा पूरे टाइम नॉर्मल एक्ट कर रही थी, ये उसके लिए बस एक और डेट थी। याई मोरी ने गलत समझ लिया था
मैं उसके लिए बस एक क्लाइंट हूँ और कुछ नहीं। और मिजुहारा उसे चॉकलेट देती है। काजुया थैंक्स कहता है और सोचता है वैलेंटाइन 2 वीक पहले था, क्या ये पूरे टाइम मुझे ये देना चाहती थी? चलो कम से कम ये तो साफ हुआ कि वो मुझसे नफरत नहीं करती। तभी मिजुहारा कहती है तुम्हें इग्नोर और अवॉइड करने के लिए सॉरी। मैं जब भी तुमसे बात करने का ट्राई करती थी मेरे दिमाग में रूका आ जाती थी, मुझे लगता था मैं गलत कर रही हूँ। काजुया सोचता है यही टाइम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। वो कहता है मुझे याईमोरी से पता चला तुम ये सब रूका के लिए कर रही थी, तुम एकदम क्लियर हो। अगर यहाँ कुछ है तो वो मैं हूँ जो तुम्हारे लिए हमेशा मुसीबत खड़ी करता रहता हूँ। मैं सोच रहा था मुझे एक बार तुमसे अच्छे से माफी मांगनी चाहिए और मुझे एक और बार उस बारे में बात करनी है। मुझे पता है जो भी उस ट्रिप पे हुआ था वो तुमने मुझे बचाने के लिए किया। मुझे पता है मेरा ये कहने का कोई हक नहीं है और तुम जहाँ हो तुम्हारे लिए भी इसका आंसर करना मुश्किल है, पर मुझे लगता है वो किस प्रोफेशनल से बढ़कर थी। मैं तुमसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ क्या वो किस तुम्हारे लिए कुछ मायने रखती है? याईमोरी ने बताया तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और ऐसा भी नहीं है कि मुझे तुम्हारा आंसर अभी चाहिए, पर मैंने उस टाइम जो भी कहा था अपनी फीलिंग्स के बारे में वो झूठ नहीं था। उसे शर्म आ रही थी। वो कहता है डेट का टाइम खत्म हो गया है, डेट के लिए थैंक्स, मुझे बहुत मजा आया। वो जाने लगता है, उसकी बॉडी कांप रही थी। वो सोचता है मैं इस टाइम आंसर सुनने की कंडीशन में नहीं हूँ, मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया है, आज के लिए काफी है। मिजुहारा कहती है रुको, अगर तुम मुझे बताने दोगे तो मैं सब बताने को तैयार हूँ। वो कहती है मैं अपनी फीलिंग्स को खुद नहीं समझ पा रही हूँ। काजुया सोचता है ये बिल्कुल वैसा ही कह रही है जैसा याईमोरी ने बताया था। मिजुहारा कहती है ये अजीब है, मैं तुमसे अभी भी पैसे ले रही हूँ और मैं उस सिचुएशन में हूँ जहाँ मैं एक्सक्यूज नहीं बना सकती कि मैंने वो क्यों किया। इस 3 महीने मैंने इस बारे में बहुत सोचा, अगर ये मेरे दूसरे क्लाइंट्स को पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो तुम कह सकते हो कि मेरी फीलिंग्स क्लियर नहीं है। मैंने सोचा था मैं जॉब छोड़ दूंगी जिससे मैं उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूं। काजुया सोचता है ये मेरे लिए जॉब छोड़ने को तैयार थी। वो कहता है पैसों का क्या और लिविंग एक्सपेंसेस? मिजुहारा कहती है प्रॉब्लम तो होगी ही, एक टॉप क्लास रेंटल बनना रियल एसेट्स है। मैं एज अ स्टेज एक्टर वर्क करती हूँ और कुछ प्लेस भी करती हूँ और मुझे इस तरह का काम पसंद है और ऐसा नहीं है कि मुझे हॉस्टेस क्लब या दूसरे काम करने में कोई प्रॉब्लम है, पर जिस प्रोफेशन को मैं अच्छे से जानती हूँ उसे छोड़ना मुश्किल है। काजुया कहता है तुम नहीं छोड़ सकती, ये सब मेरा फॉल्ट है। अगर तुम्हें सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मिजुहारा स्माइल करते हुए कहती है अगर तुम मुझे शामिल करना चाहते हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ, पर मैं चीजों को हवा में नहीं रखना चाहती। जो भी पहले हुआ मैं ऐसे एक्ट नहीं करना चाहती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ सही से आगे चलने के लिए मैं भी इस फीलिंग का आंसर चाहती हूँ। मामी ने भी कहा था ये प्यार है, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी जॉब ही लोगों को मेरे प्यार में गिराना है? तुमने मुझसे कहा था मैं जैसी हूँ वैसी रह सकती हूँ, पर आज तक मैं कभी पूरी तरह से रियल नहीं थी। तो अगर तुम कह रहे हो तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे ये जानना होगा कि तुम सच में करते हो कि नहीं। वो हंसते हुए कहती है शायद तुम सच में जिससे प्यार करते हो वो चिजुरू मिजुहारा है। काजुया कहता है जो 100% रियल रहता है उससे ये एक्सपेक्ट करना अनरीजनेबल नहीं है। हम सब ह्यूमन है, पर खुद को इम्बेलिश करना शायद इम्पॉसिबल है। मिजुहारा कहती है हाँ शायद, पर मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में जाने बिना आगे नहीं बढ़ सकती। अगर हमें उस तरह का रिलेशनशिप रखना है तो मैं जब तक इस बारे में नहीं सोच सकती जब तक मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ उसे समझ ना जाऊँ। काजुया सोचता है कुछ भी चेंज नहीं हुआ, चाहे हम एक दूसरे की फीलिंग को कितना भी समझते हो, पर हमारा रिश्ता क्लाइंट और रेंटल गर्लफ्रेंड का ही है। मेरी फीलिंग्स उस तक कभी नहीं पहुँचेगी। वो सोचता है अगर हम किसी और सिचुएशन में मिले होते तो आज हमारा रिश्ता अलग हो सकता था, पर अब कुछ नहीं बदला जा सकता। हमारे किस के बाद भी कुछ नहीं बदला। मिजुहारा कभी मेरी नहीं हो सकती। और मिजुहारा कहती है मैं चाहती हूँ तुम थोड़ा वेट करो। काजुया को उम्मीद की किरण दिखाई देती है। मिजुहारा कहती है मैं भी इस फीलिंग्स के बारे में आंसर चाहती हूँ जो मैंने आज तक कभी फील नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ मैं कुछ टाइम अपनी इस फीलिंग को समझूं। और आज का दिन अच्छा था, मुझे मजा आया, थैंक्स। ये कहकर वो चली जाती है। और काजुया ने 3 महीनों पहले एक योगा वाला मैसेज किया था, उसका रिप्लाई मिजुहारा उसे सेंड करती है थैंक्स बताने के लिए। मैं जब आऊंगी तो मैं पिक कर लूंगी, तब तक उसे संभाल के रखो। और आज वो वहाँ से पैदल अपने घर जाता है, उसे 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।